वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज स्टूडेंट हम गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कोण समकोण है और AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाइस देखेंगे, इसमें हमें ट्रायंगल ABC लेना है, जिसमें ट्रायंगल B 90 डिग्री है और A कोण एक्वेट न्यून कोण है, AB भुजा हमारी 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं AC स्क्वायर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो सबसे पहले AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AB की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC की 25। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। 25 हमारी निकालने के बाद आती है, यह इसमें पहले ही लिखी हुई है। तो AB का 24 वैल्यू है, तो 24 की वैल्यू 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो इस प्रकार 576 और 49 ये जुड़ के हो जाएंगे 625। 625 का वर्गमूल निकालते हैं, AC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो 7/25 इसकी वैल्यू आती है। कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण AB बटे AC, तो 24/25। इसी प्रकार सिमिलरली हम साइन सी निकालेंगे, बट अब BC आधार 7 है और AB हमारा लंब है। तो अब AB लंब बन जाएगा और BC बन जाएगा आधार। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे AB अपॉन AC। AB यानी कि लंब बटे कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा और कॉस C में अब आधार बटे कर्ण होगा BC 7/25। तो देखिए इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आकृति 8.13 जो दी हुई है, इसमें चलते हैं। इसमें दिया है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें PQ की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। तो आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है इधर। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल PQR पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें QR क्या है, आधार है और PQ क्या है, हमारा लंब है। लंब है इसको, तो इसको देखेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये PR जो है ये 13 सेंटीमीटर है, हमारा 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको चेक करेंगे। अब PQR पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। QR स्क्वायर बराबर है PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो इसमें देखो हमें अब कर्ण दिया है 13 और लंब दिया है 12। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग QR यानी आधार निकालना है। तो इसको 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर में से इसको घटा लेंगे। 169 घटा 144, तो हमारा ये आ जाता है 25। तो QR का 25 का वर्गमूल आता है 5। तो इसलिए हमें tan P माइनस cot R करना है। तो tan P का क्या होगा, अब वैल्यू देखिए QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ। तो QR क्या है, 5 अभी निकाला है, 5/12 और cot R 5/12। तो ये दोनों की वैल्यू आती है 0। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 3rd। यदि साइन ए बराबर है 3/4 और कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम देखेंगे दिया है साइन ए बराबर है 3/4
तो इसको देखेंगे, माना साइन ए बराबर है 3/4, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको देखेंगे कि साइन ए 3/4 है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इधर देखेंगे हमारा ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है ए बी, इसको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी बराबर है कर्ण माइनस घटा देंगे लंब, तो कर्ण का वैल्यू 4k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये 7 के स्क्वायर आएगा। तो ए बी का √7 के स्क्वायर, के स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो √7 के आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो देखिए इस प्रकार ए बी बराबर है √7 के, इसलिए cos ए बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, ए बी हमारा इधर है अकॉर्डिंग टू ए के एंगल के, ये हमारा आ जाएगा ए बी आधार बटे कर्ण, तो √7/4 के, तो के से के कट जाएगा, √7/4। अब tan ए का वैल्यू निकालना है, तो tan ए का वैल्यू आएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 3 के, और इसका ए बी का √7 आया, तो के से के कट गया, 3/√7। इस प्रकार आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर B हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये हम निकालेंगे अभी, ये हम ज्ञात करते हैं। तो यदि cot A cot B की वैल्यू हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर आ जाएगा 8/15। तो सभी जानते हैं cot A की वैल्यू यहाँ आधार बटे लंब होगी, तो 8 आधार है ए बी और बी सी क्या है, लंब। तो ए सी का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब माना cot A 8/15 के एक वास्तविक संख्या है, आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 8 का वर्ग कर देंगे 64 और 15 का वर्ग कर देंगे 225। अब ये आ जाएगा 289 किसका, √ इसका निकालेंगे 17 आ जाएगा। साइन ए बी सी बटे ए सी, यानी कि साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो 15/17 आ जाएगा। sec ए क्या होगा, sec ए cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा आ जाएगा कर्ण बटे आधार, तो 17/8 इधर आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी हैं। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यदि sec ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दिया है sec थीटा बराबर है, ये हमें डायग्राम दिया, इसमें थीटा दिया है 13/12, तो sec क्या होगा, cos का रिवर्स होगा, तो ये आधार बटे cos क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या होगा इसका, कर्ण बटे आधार। तो आधार हमारा 12 आ गया ये, और कर्ण हमारा 13। तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो चलते हैं आगे, देखेंगे इधर ये डायग्राम भी सामने है आपके। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो बी सी निकालना है, तो लंब का वर्ग करेंगे और कर्ण का स्क्वायर माइनस है ए बी स्क्वायर, यानी आधार का। 13 का वर्ग बराबर है 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 आता है और 12 का 144, तो ये आ गया हमारा 25 का वर्गमूल आपको पता ही 5 आता है, तो बी सी की वैल्यू आ गई 5। तो आगे चलते हैं, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो आपका होगा बी सी बटे ए सी। बी सी क्या होता है, बी सी है इसमें लंब बटे क्या होगा, कर्ण, 5/13। इसी प्रकार कॉस थीटा ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू 12/13 ये आ जाती है। इसी प्रकार tan होता है लंब बटे आधार 5/12। कॉसेक थीटा ये किसका, कॉस का साइन का उल्टा हो जाएगा, जो 5/13 थी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5।
कॉट थीटा किसका, टेन का रिवर्स है, तो 5/12 था, तो यह लंब बटे आधार था, आधार बटे हो जाएगा लंब 12/5। इस प्रकार यह प्रश्न सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी है। तो दिया है कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दो डायग्राम है आपके सामने, क्यू पी ए और डी सी ए बी, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिसमें पी और सी समकोण हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो ए पी बटे में पी क्यू और बी सी बटे बी डी, यानी कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए पी है, इधर बी सी है, दोनों आधार आ गए ए पी और बी सी, इधर हम लेंगे ए क्यू और बी डी कर्ण। अब इनको दोनों को बराबर ए पी बटे बी सी, ए पी को बी सी के बटे और ए क्यू को बी डी के बटे, कर्ण को कर्ण के बटे में कर देते हैं और आधार को आधार के बटे में कर दिए। ए पी बटे बी सी, ये दोनों आधार हो गए, ये दोनों कर्ण हो गए। तो इन्हें मान लिया ए पी बटे बी सी, ए क्यू बटे बी डी बराबर के, तो इसलिए ए पी बराबर है के बी सी तथा ए क्यू बराबर के बी डी। यह हमारा फर्स्ट समीकरण यहाँ आ गया था, ए पी बटे बी सी और ए क्यू बटे बी डी के फर्स्ट समीकरण। तो अब त्रिभुज में ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे हम, जब पी क्यू बटे सी डी, यानी कि इसमें पी क्यू बटे सी डी है, पी क्यू क्या है हमारा लंब और सी डी क्या है, ये भी लंब। तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो कर्ण यानी ए की स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अंडर रूट बटे में सी डी, जब हमें लंब निकालना है तो बी डी का स्क्वायर घटा में बी सी का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। अब इसमें हमने ए की स्क्वायर माइनस इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे वहाँ से, इधर से लेके कि ये ए क्यू माइनस ए पी स्क्वायर को इसमें कर दिया हमने बी डी का स्क्वायर और के बी सी का स्क्वायर बटे में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हमारा चल ही रहा, क्योंकि ए की स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है ए क्यू, और ए क्यू किसके बराबर दिया है हमारा, यहाँ पे देखिए बी डी के, तो बी डी की वैल्यू पुट कर दी, और ए पी किसके बराबर दिया था हमारा बी सी के, तो बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। तो इनका स्क्वायर आएगा, के कॉमन बाहर ले लिया है, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये कट गया तो के कॉमन है, दूसरा समीकरण हमारा ये आ गया। तो हम चलते हैं, हम समीकरण चलते हैं 1 और 2 से। तो 1 और 2 से हमें यह प्राप्त होता है ए पी बटे बी सी और ए क्यू बटे बी डी और पी क्यू बटे सी डी। ए पी क्या है, ए पी और बी सी दोनों आधार थे, ए क्यू बटे बी डी दोनों करते, और पी क्यू और सी डी क्या हमारे आधार। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ट्रिपल एस 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 प्रमेय से, साइड साइड भुजा भुजा प्रमेय से, तो इसलिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन ए बराबर कौन बी है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 समाप्त हो गया हमारा। क्वेश्चन 7 इसको देखिएगा। क्वेश्चन 7 कहता है यदि कॉट थीटा बटे में 7/8 है तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा फर्स्ट, ये सोल्व करना है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो अभी कॉट थीटा बटे में 7/8 7/8, तो कॉट थीटा क्या होता है भाई, जब टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू त्रिभुज में देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है तो 7 आधार है ये रहा, ये और ये लंब है BC, तो ये नीचे वाला लंब है और ऊपर वाला आधार है। अब हमें त्रिभुज ABC में चलना है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं।
त्रिभुज ABC में देखिए AC स्क्वायर ये वाला कर्ण है, ये भुजा कर्ण है, ये लंब है और ये वाली आधार है हमारी। तो AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, यानी कि ये कह रहे हैं कि वह कर्ण का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो हमें ये वैल्यू पहले दी हुई है, 8 क्या है लंब की है और 7 वैल्यू किसकी है आधार की। के हमने एक कांस्टेंट ले रखा है, तो 8 का वर्ग और 7 के का वर्ग 64 के स्क्वायर 49 के स्क्वायर और ये 113 64 और 49 जोड़ के आ गया। तो AC की वैल्यू आ गई 113 के स्क्वायर का वर्गमूल कट जाएगा, तो इसलिए AC की वैल्यू है 113। ठीक है, यानी √113 की। तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का, वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए वह 1 + 7 क्या है हमारा लंब है और ये कर्ण की वैल्यू 113 आ गई। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा की वैल्यू आ गई। 1 माइनस ये भी साइन थीटा की वैल्यू 7/113। 1 + cos थीटा क्या है आधार बटे में कर्ण 8/113 और 8/113 यहाँ भी cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद इसका 1 प्लस ये a + b a - b का लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, 7 का 49 और √113 का वर्गमूल से वर्गमूल कट गया। 113 एलसीएम लेंगे, 113 इधर आया और माइनस 113 का लेकर के 7 का वर्ग 49 आ गया, 113 बटे में आ गया। 113 माइनस 49 ये आ जाता 64 और 113 से 113 ये कट जाएगा। नीचे इसी प्रकार एलसीएम टेकिंग किया गया है, 113 कम 113 और 64 यहाँ तो 49, 113 से 113 तो टोटल ऊपर 64 आएगा, नीचे 49। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम इसका सेकंड पार्ट 7 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें 7/8 वैल्यू दी हुई थी, उसका वर्ग करना है। 7 का वर्ग 49 और 64 का 8 का वर्ग 64। ये है हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसी का 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे आप, पहले स्टेटमेंट देखिए। यदि तीन कोटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं। तो हम देखते हैं, हमें दे रखा 3 cot a बराबर 4, तो 3 को नीचे लेके आएंगे, cot a बराबर 4/3। तो इसके बाद cot a ये हम के ले भी सकते हैं क्रॉस सेक्शन का, या ज़रूरी भी नहीं है, पर इसमें दे रखा है तो देखिए 4/3। तो 3 हमारा वही पुराना जैसे क्वेश्चन में कोट वाला करा था, ये ऊपर वाला क्या है लंब है, ये ऊपर वाला आधार होता है कोट में और नीचे वाला लंब। तो ये आधार है 4 और ये लंब है 3। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वही हमारा पुराना तरीका। हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, कर्ण का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई 3 का वर्ग कर दिया, इधर 4 का वर्ग कर दिया। BC की वैल्यू 3 है, AB की 4 है, तो 3 का वर्ग 9 का वर्ग 4 का 16 दोनों 25 आए, AC का 25 लेकर 5 के आ गया। अब इसमें वैल्यू हमें निकालनी थी, तो क्या वैल्यू दी गई है 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a, ये हमें निकालना था। तो देखिए 1 - tan स्क्वायर, तो भाई ये तो हमें उल्टा कोट का ही कर दिया 3/4 लंब बटे आधार, इधर भी लंब बटे आधार, इसमें तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब 3 का वर्ग आ गया 9 और 4 का 16, 16 एलसीएम टेकिंग, 16 कम 16, 16 - 9 तो 7, 16 नीचे है। इसी प्रकार 16 नीचे 3 का वर्ग भी 9 और 4 का 16, 16 + 1 16 कम 16, 16 + 9 हो गए 25 और 16, 16 से यहाँ 16 को काट दिया गया ये वाला, तो 7/25 आंसर है। इसके बाद देखेंगे cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो 4/5 का वर्ग आ गया। 4 कैसे आया, 4 क्या है आधार, 5 क्या है कर्ण, हमने अभी पीछे निकाला है, और 3 क्या है 3 का वर्ग, 3 क्या लंब का वर्ग, साइन का वैल्यू आएगा, 5 कर्ण है, तो 16 4 का 16 आ गया, 5 का 25 - 9/25
16 माइनस 9/25 7/25। तो अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दोनों की 7/25 इक्वल आ गई। ये हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 9वां। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये हमें फाइंड आउट करने। पहले हम वैल्यूज देख लेते। tan क्या होता है हमारा? tan की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे आधार। तो ऊपर 1 की जो वैल्यू होगी वो लंब की होगी त्रिभुज एबीसी में, और जो √3 है ये हमारी आधार की होगी। तो त्रिभुज एबीसी में आइए अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हुए वही AC² प्लस BC² प्लस में AB² कर्ण का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। एक की वर्ग एक वैल्यू लंब की है और वर्गमूल 3 वैल्यू है इसकी 3 के आधार की। तो 1 का k1 का 1k², 3 का √ के वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, 3k², 4k, AC का क्या 4k 2k आ गया। आइए तो वैल्यूज पुट करते हैं। AC की वैल्यू आ गई है 2k। AC की वैल्यू जब 2k आ गई तो इसलिए साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी वैल्यूज को। हम वैल्यूज देखते हैं कि भाई साइन ए की वैल्यू 1/2 आती है, ये भी ठीक है, लंब बटे आधार। और कॉस सी की भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आधार लंब में, लंब आधार में, तो उसका भी 1/2 ये आती है लंब बटे कर्ण, सॉरी। तो लंब बटे कर्ण आएगी और ये आएगी आधार बटे कर्ण। और कॉस ए की वैल्यू भी √3/t गुना में √3/2, ये वैल्यू भी ये आएगी। ये ए के अकॉर्डिंग है, ये साइन सी के अकॉर्डिंग है। तो ये होगा हमारा आधार बटे कर्ण और ये होगा लंब बटे कर्ण। तो 1/2 1/2 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, वर्गमूल से वर्गमूल 3 कट गया तो 3 आया और 2 दूनी 4, 4 एलसीएम लेंगे तो 1 इधर और 4 से 3 इधर, 4/4 1 आ गया। इसी प्रकार हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू वर्गमूल 3/2 आधार बटे कर्ण गुना में कॉस सी की वैल्यू ये आएगी आधार बटे कर्ण सी के अकॉर्डिंग। तो 1/2 माइनस 1/2 साइन ए की वैल्यू गुना में साइन सी की वैल्यू √3/t 2। तो ये 2 की तो नीचे 4 आ जाएंगे, वर्गमूल 3 माइनस 4 तो 0 वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आती है 0। 10वां क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। दसवां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। त्रिभुज PQR में जिसमें Q समकोण है और PR प्लस में QR 25 है, PQ 5, साइन P cos P और TNP के मान निकालने हैं। तो देखिए भाई दिया है PQR समकोण है, तो यहाँ पे माना QR जो कोण है इसको x मान लेते हैं। तो PR कर्ण है तो उसको सबसे बड़ी भुजा है तो 25 माइनस x कर लेते हैं। और QR हमें गिवन है, ऑलरेडी दिया है इधर 5। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। PR² प्लस PQ² प्लस में OQ², ये यहाँ पे इसको करना है PR², ठीक है, PQ², ये देखो PR क्या है, PR कर्ण है, PQ क्या है आधार। तो ये हमारा यहाँ पे R आएगा, क्या आएगा, यह R आएगा, ये आएगा RQ का स्क्वायर होगा, RQ का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 25 माइनस स्क्वायर PR की वैल्यू
और पी क्यू की वैल्यू 5 स्क्वायर, आर क्यू हमने माना x। 25 माइनस स्क्वायर का a जमा बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a की 2 जमा b की 2 और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। 625 5 का वर्ग x का, ये माइनस 2 गुना 25 गुना में x, तो माइनस 25x। 5 का 25 और x का स्क्वायर, तो x वाले एक तरफ आ जाएंगे, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो ये कट जाएगा, ये प्लस इधर नेगेटिव आ जाएगा, कट जाएगा। 5 25 इधर माइनस 25 है और 625 इधर है, तो इसको ले जाएंगे तो माइनस उधर होगा, तो माइनस से माइनस कट गया, इधर 50x बराबर 12। x का वैल्यू आता है हमारा 12। तो इस प्रकार QR की वैल्यू, जो QR है ये RQ है, वो आपकी वैल्यू आती है हमारी 12। तो इसलिए 12 PR 25 माइनस 12 करेंगे, x की वैल्यू निकाली, ये हमारी x की है यहाँ पर, तो ये 13 आती है। साइन P बराबर है Q बटे R 12 बटे 13, क्योंकि ये लंब बटे कर्ण है, 12 बटे 13। कॉस P यहाँ निकालेंगे, ये है आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 13। tan P क्या होगा, लंब बटे आधार, 12 बटे 5। ये है आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन हम 11 की ओर बढ़ेंगे, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू फॉल्स है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा, कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटे 5। तीसरा, कौन A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। फोर्थ, कॉट और A का गुणनफल होता है। किसी भी कौन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन 4/3 है। तो इसको देखते हैं इनके प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न है, इसका जो वैल्यू होता है tan A का सदैव मान 1 नहीं होता है, ये है हमारा असत्य। क्यों है, क्योंकि tan A की कोई भी भुजा लोगे वो tan A का मान 1 से हमेशा अधिक ही होगा। दूसरा प्रश्न था हमारा कि कौन A का मान sec A से 12 है, तो ये 12 बटे 5, ये हमारा सत्य ही आता है, क्योंकि sec A कर्ण बटे कौन की संलग्न भुजा है। हम जानते हैं कर्ण संलग्न भुजा सदैव बड़ी होती है। तीसरा भाग था हमारा कौन A की कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इसको देखेंगे हम इधर। तीसरा भाग असत्य, क्योंकि कौन A कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा भाग असत्य है, क्योंकि कॉट A कौन A का एक कोटेंजेंट होता है। पांचवा भाग, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कौन A की सम्मुख भुजा है। तो कर्ण हम जानते, कर्ण की सम्मुख भुजा सदैव से बड़ी होती है। इस प्रकार हमारा चौथा ये कॉट A एक का गुणनफल था, और पांचवा किसी भी कौन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन 4/3। तो ये चौथा असत्य है, पांचवा भी असत्य है। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। RK शर्मा मैथ क्लासेस। धन्यवाद।